हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है और उनमें क्या क्या प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, वो इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। जैसमंद झील पर, पिछोला झील पर, नक्की झील पर या फिर सांबर झील पर। तो इसका सही उत्तर है पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। और बात करें नटनी की छतरी की, तो वो है जालोर दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है। कहाँ पे है? जालोर दुर्ग के सामने। तो अब पिछोला झील है, तो पिछोला झील कहाँ पे है? पिछोला झील है उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में बंजारे के द्वारा करवाया गया था अपनी बैल की स्मृति में। और इस समय जो शासनकाल था उदयपुर में वो राणा लाखा का था। किसका था? राणा लाखा का शासनकाल था। उसके काल में ये पिछोला झील वो निर्मित करवाई गई थी। और ये उदयपुर के पीछे की साइड में होने के कारण इसका नाम पिछोला पड़ा था। और इसमें दो नदियों का पानी आता है। वो नदियाँ हैं, एक तो सिस्सारम्मा है। कौन कौन सी है? एक तो सिस्सारम्मा है और दूसरी है बूजड़ा। कौन सी है? बूजड़ा नदी। इन दोनों नदियों का पानी आता है। और इस झील का जो पक्का कार्य है वो महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। और इस झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास भी बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? जग मंदिर और जग निवास, ये दो महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण तो करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था और जो जगत सिंह थे, जगत सिंह फर्स्ट, उन्होंने इसको पूर्ण करवाया था। और जग निवास है उसको जगत सिंह सेकंड ने निर्मित करवाया था। तो ये थे पिछोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। और जो जैसमंद झील है वो भी उदयपुर के अंदर है। नक्की झील है वो माउंट आबू सिरोही में है। और सांबर है वो जयपुर के अंडर में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछोला झील उदयपुर शहर के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम। ठीक है, और ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था। तो रानी विक्टोरिया के दौरे पर, रॉबर्ट वार्डन या फिर राजकुमारी लुइस मार्गरेट या फिर ड्यूक ऑफ कनोट। तो किसके दौरे पर वो कनोट बांध का निर्माण करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ड्यूक ऑफ कनोट के आने पर ये करवाया गया था। किसके आने पर? ड्यूक ऑफ कनोट के आने पर ये निर्माण करवाया गया था। और बेसिकली इसको फतेह सागर झील बोला जाता है जो कि उदयपुर में। और महाराणा जय सिंह ने तो इसका निर्माण करवाया था और फतेह सिंह ने एक प्रकार से इसका जीर्णोद्धार या फिर फतेह सिंह के काल में इसका जो आधारशिला रखी गई और पुनः निर्माण है वो भी फतेह सिंह ने करवाया था। और इसकी नींव है वो ड्यूक ऑफ कनोट ने रखी थी, इसलिए ड्यूक ऑफ कनोट बांध भी इसको बोला जाता है। और इसके किनारे संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी बनाई थी। सहेलियों की बाड़ी ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी संग्राम सिंह सेकंड ने। और इस झील के अंदर ही सौर वेधशाला स्थित है। इस झील में सौर वेधशाला स्थित है जो कि काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी झील में सौर वेधशाला है, तो वो फतेह सागर झील में सौर वेधशाला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़
के मध्य स्थित है, यानी नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित झील है। तो फतेहगढ़, आना सागर या फिर पुष्कर, नंद संबंध झील, यानी कौन सी झील है जो नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आना सागर झील है, वो नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। और ये कहाँ पे है? ये है अजमेर में। कहाँ पे स्थित है ये? अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, अर्णोराज या आना जी। और इसी झील के किनारे दौलत बाग स्थित है, जो किसने बनवाया था? जो जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने बनवाया था, जिसमें चश्मा-ए नूर झरना बनाया गया है। और वर्तमान में दौलत बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी झील के किनारे रूठी रानी का महल या नूरजहाँ का महल भी है। और इसी झील में शाहजहाँ ने 12 दरी का निर्माण भी करवाया था। तो ये आना सागर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। फतेह सागर कहाँ है? तो फतेह सागर उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है फतेह सागर। पुष्कर झील अजमेर में है। और नंद संबंध झील कहाँ पे है? नंद संबंध झील पाली के अंदर है। कहाँ पे है? पाली के अंदर नंद संबंध झील, नंद संबंध झील है वो राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद में। नंद संबंध झील है वो राजसमंद में, और इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। तो ये तो गलत है, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनॉट ने तो फतेह सागर की नींव रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। तो ये भी गलत है। और पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ वाला। सेकंड वाला भी गलत है, क्योंकि विनय सिंह वो अलवर से संबंधित है, और ये झील है वो अजमेर से रिलेटेड है। तो पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अर्णोराज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और अन्ना सागर झील कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, दौलत बाग या फिर सुभाष उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? अन्ना सागर, फतेह सागर, फोय सागर, जैसमंद। तो इसका सही उत्तर है अन्ना सागर, जो कि जहांगीर द्वारा निर्मित है। दौलत बाग, जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग, जिसको अब सुभाष उद्यान भी बोलते हैं। और अन्ना सागर पुष्कर में, फतेह सागर उदयपुर में, और फोय सागर कहाँ पे? तो फोय सागर है वो है अजमेर के अंदर, और जैसमंद है वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में 12 दरी स्थित है? फोय सागर, फतेह सागर, आना सागर या फिर डेबर झील। तो इसका सही उत्तर है आना सागर। तो 12 दरी किसने बनवाई थी? 12 दरी है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। फोय सागर झील जो कि अजमेर में है, और फतेह सागर जो कि उदयपुर में है, और आना सागर अजमेर में है, और डेबर झील जिसको जैसमंद झील भी बोलते हैं वो भी उदयपुर में। अब उदयपुर की झीलों के बारे में बात करें तो उदयपुर में कौन कौन सी झील है? तो उदयपुर में एक तो जैसमंद झील आ जाती है, जिसको डेबर झील बोलते हैं। पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, उदय सागर उदयपुर में है। ये उदयपुर की है। अजमेर की देखें तो अजमेर की एक अन्ना सागर है, फोय सागर भी अजमेर में है, पुष्कर भी अजमेर में है। ये 3 अजमेर की मुख्य झीलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीतमपुरी झील या फिर पीथमपुरी झील कहाँ स्थित है? नागौर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है सीकर में पीथमपुरी झील या प्रीतमपुरी झील जिसको बोला जाता है। तो ये सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? पीथमपुरी या प्रीतमपुरी सीकर में
स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की किस झील का उल्लेख किया है? पुष्कर, पिछोला, सांबर, रेवासा। तो इसका सही उत्तर है रेवासा झील, जो कि सीकर में स्थित है। रेवासा झील कहाँ पे? सीकर में स्थित है। उसका अपनी पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है। पुष्कर झील कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में है, पिछोला उदयपुर में है और सांबर जयपुर, अजमेर और नागौर के अंतर्गत आती है। और रेवासा कहाँ पे? सीकर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने कौन सी झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया था? पिछोला झील, पुष्कर झील, सांबर झील, अन्ना सागर झील। तो इसका सही उत्तर है पुष्कर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पवित्र झील है सिल्लीसेड, फतेह सागर, बालसमंद और पुष्कर। तो कौन सी झील है जो पवित्र झील है? तो इसका सही उत्तर है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है और इसके उपनाम है जैसे कोकण तीर्थ हो गया, कोकण तीर्थ और तीर्थराज, तीर्थराज भी इसको बोला जाता है और तीर्थों का मामा भी इसको बोला जाता है। और ये एक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इसका उद्भव हुआ है, ऐसा भी बोलते हैं। और इसमें घाट की संख्या कितनी है? तो इसमें घाट की संख्या है 52 घाट की संख्या है। और सबसे बड़ा घाट है वो है जयपुर घाट, और सबसे पवित्र घाट है वो है गो घाट। कौन सा है? गो घाट। और जनाना घाट है वो है मैडम मेरी घाट। और सबसे पवित्र भी है और सबसे प्रदूषित झील भी इसको बोला जाता है, और सबसे प्राचीन झील भी इसको बोला जाता है। और इसके किनारे कुछ मंदिर हैं, जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। तो इसका सही उत्तर है पुष्कर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? 42, 46, 58, 52। तो अभी बताया था मैंने कि ये 52 घाटों से घिरी है। और ये वीडियो प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। ये भी पटवार 2008 में पूछा गया प्रश्न है। नक्की झील, माउंट आबू, अन्ना सागर झील अजमेर, पुष्कर सरोवर पुष्कर, पिछोला झील उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है पुष्कर सरोवर पुष्कर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति कौन सी झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है? पुष्कर झील, पिछोला झील, अन्ना सागर झील और नक्की झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्की झील। नक्की झील कहाँ पे है? तो नक्की झील है वो है सिरोही में स्थित है। नक्की झील कहाँ पे है? सिरोही में स्थित है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और ये सबसे गहरी झील भी है राजस्थान की। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो शीतकाल में जम जाती है। और इसकी मान्यता है कि ये देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया था। और यहाँ पे टोड रॉक और नन रॉक और कपल रॉक भी स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्की झील। नेक्स्ट प्रश्न है, किस झील के किनारे सुंदर घाट और नौचों की पाल स्थित है? जयसमंद, राजसमंद, नंदसमंद और बालसमंद। तो इसका सही उत्तर है राजसमंद झील। राजसमंद झील है
वो कहाँ पे है? ये राजसमंद ज़िले में स्थित है। और इसका निर्माण है वो 1652 से 1680 के बीच महाराणा राज सिंह ने करवाया था। राज सिंह कहाँ के शासक थे? तो ये उदयपुर के शासक थे और इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी नदी पर बांध बनाकर किया गया है? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। और नौ चौकी पाल जो इसके उत्तरी भाग के किनारे पर स्थित है, जिसमें 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें नौ चौकी पाल कहते हैं। और इस झील के पास में ही सबसे बड़ी प्रशस्ति भी बनी हुई है, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जो कि 1676 में लिखी गई थी और 25 काले संगमरमर के पत्थर हैं, उन पर ये लिखी गई है। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और रचयिता कौन है इसके? तो रचयिता है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। और इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। कौन सी माता का? घेवर माता का मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद। जयसमंद उदयपुर में है, नंदसमंद भी राजसमंद में है और बालसमंद जोधपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कायलाना झील कौन से जिले में अवस्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर में। कायलाना झील है वो कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर की और झीलों की बात करें तो बालसमंद भी जोधपुर की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर में स्थित झील नहीं है? बालसमंद, कायलाना, बाप, सरदार समंद झील। तो इसका सही उत्तर है सरदार समंद झील, जो कि कहाँ पे है? पाली में स्थित है। सरदार समंद झील पाली में। बालसमंद झील जोधपुर में है, कायलाना जोधपुर में है और बाप झील भी जोधपुर में स्थित है। कायलाना का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था, जो कि जसवंत सिंह सेकंड के भाई थे। इस झील का आधुनिकीकरण करवाया था और प्रताप सागर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। ये भी पहले पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। ऑप्शन है सांबर झील, पचपदरा झील, लूणकरणसर और फलोदी झील। तो इसका सही उत्तर है सांबर झील सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, जो कि 8.7% नमक उत्पादित होता है। पचपदरा झील कहाँ पे है? पचपदरा झील अभी वर्तमान कंडीशन में देखें तो बालोतरा के अंदर आती है। बालोतरा ज़िला जो नया बना है उसमें, पहले बाड़मेर में आती थी। लूणकरणसर बीकानेर में और फलोदी ज़िले में है, और वैसे ये जोधपुर में आती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7, 19.2, 31.3%। तो इसका सही उत्तर है 8.7% नमक उत्पादन होता है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की सांबर झील का उद्गम निम्न के द्वारा हुआ है? हिमक्रिया, भूमि संकलन, वायु क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वायु क्रिया द्वारा सांबर झील का निर्माण हुआ है। सांबर झील जयपुर के अंदर में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस या फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? यानी ये पर्यटन का स्थल है एक प्रकार से। सांबर, राजसमंद, अन्ना सागर, जैसमंद। तो इसका सही उत्तर है सांबर। राजसमंद कहाँ पे है? तो राजसमंद जिले में है। अन्ना सागर अजमेर में है। और जैसमंद कहाँ पे है? तो जैसमंद उदयपुर में। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर चर्चा में रही थी? अन्ना सागर, नक्की, सांबर और मानसागर। तो इसका सही उत्तर है सांबर झील। तो
तो ये बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही थी। अन्ना सागर अजमेर में है, नक्की सिरोही में है, सांबर जयपुर के अंतर्गत आती है और मान सागर जो कि जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने सांबर झील को लीज पर कब लिया था? 1805, 1817, 1822 या फिर 1841? तो इसका सही उत्तर है 1817 में सांबर झील को लीज पर लिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रियासत काल में सांबर झील के नमक पर कौन सी रियासतों का साझा अधिकार था? यानी रियासत काल था उस टाइम पे कौन कौन सी जो रियासत थी उनका सांबर पे अधिकार था? अजमेर और नागौर, जयपुर और बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, केवल जयपुर? तो इसका सही उत्तर है जयपुर और जोधपुर सम्मिलित रूप से सांबर पर अधिकार रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? डीडवाना, पचपदरा, डेगाना और कुचामन? तो डीडवाना नागौर में आती थी और पचपदरा है जो बाड़मेर में आती थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पचपदरा। और डेगाना नागौर में और कुचामन भी नागौर में। अभी नवीन वर्तमान कंडीशन देखें तो डेगाना और डीडवाना और कुचामन ये तीनों डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस झील से नमक मोरली झाड़ी पद्धति से बनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है सांबर, डीडवाना, पचपदरा और लूणकरणसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पचपदरा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? पचपदरा, डीडवाना, सांबर और सिलीसेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीडवाना। डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड है, उसकी मात्रा के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। सोडियम सल्फेट इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इस झील का जो नमक है उसका ज़्यादातर उपयोग कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? चूरू, उदयपुर, भरतपुर और अलवर? तो इसका सही उत्तर है चूरू। नेक्स्ट प्रश्न है, जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, तालकटोरा झील में, माउठा झील में? तो कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसागर झील में जल महल स्थित है। और ये भी पहले पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा उसके उतना शेयर कर देना और लाइक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा और कावोद? तो इसका सही उत्तर है कोलायत। कोलायत कहाँ पे है? कोलायत है बीकानेर में और ये मीठे पानी की झील है। डीडवाना कुचामन में है, पचपदरा बालोतरा में है जो कि बाड़मेर में, और कावोद कहाँ पे है? कावोद झील है वो जैसलमेर में स्थित है जो कि खारे पानी की झील है। कोलायत मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की निम्न जिलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? ये RS 2018 में पूछा गया प्रश्न है। फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, अन्ना सागर झील? तो इसका सही उत्तर है स्वरूप सागर झील जो कि उदयपुर में स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है और ये NLCP में आती है। नक्की झील भी सिरोही में स्थित है और ये भी NLCP में आती है। अन्ना सागर पुष्कर में है जो अजमेर में है जो कि NLCP में आती है। और कौन सी NLCP में आती है? तो एक है पुष्कर भी NLCP में आती है। और फतेह सागर होगी, पिछोला झील NLCP के अंतर्गत आती है और अन्ना सागर NLCP में आती है, मान सागर NLCP में आती है। तो कुल 6 झीलें हैं जो NLCP में आती है। अब बात कर लेते हैं कि मीठे पानी की कौन सी झीलें हैं और खारे पानी की कौन सी झीलें हैं। तो मीठे पानी की झील है जैसमंद झील जो कि उदयपुर में है,
पिछोला झील उदयपुर में है। फतेह सागर उदयपुर में है। उदय सागर उदयपुर में है, ये मीठे पानी की है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, जो कि मीठे पानी की है। राजसमंद झील राजसमंद में है। नंदसमंद राजसमंद में है। अन्ना सागर अजमेर में है और फोय सागर अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में है। गजनेर बीकानेर में है। कोलायत बीकानेर में। कायलाना जोधपुर में। बालसमंद जोधपुर में। सिलीसेड अलवर में। तालाब शाही धौलपुर में। अमर सागर जैसलमेर। गढ़सीसर जैसलमेर, ये सारी मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों की बात करें तो सांबर झील, डीडवाना, नावा, डेगाना, कुचामन, पचपदरा, लूणकणसर, काबोद, रेवासा, काचोरा, फलोदी, तालछापर, ये सारी खारे पानी की झीलें। तो क्लास आपको कैसी लगी लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।